महादेव को जमीन के नीचे की मिट्टी और केवल पौधों के जड़ ही प्राप्त हुई। अब महादेव को यह देख कर के बहुत गुस्सा आया कि मैंने इतनी मेहनत की और मुझे तो कोई फल ही नहीं मिला। अब माता पार्वती को पता लगा कि सारे ऊपर के फल तो कन्हैया ले गया और केवल महादेव को जड़ और मिट्टी ही प्राप्त हुई। तो पार्वती महादेव से कहने लगी, महादेव, अब मैं कभी तुम्हारे साथ खेती करने पृथ्वी पर नहीं आऊँगी। तुम तो बुद्धू हो, भोलेनाथ हो तुम्हें कुछ नहीं पता लगता। वो देखो छलिया सारी फसल लेकर के चला गया, आपने उसे कुछ भी नहीं बोला। महादेव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, जब मैंने ही ज़मीन के नीचे की फसल मांगी थी तो मैं अब उनको क्या कह सकता हूँ। कान्हा का कोई कसूर भी तो नहीं है ना, उन्होंने तो ईमानदारी से ही हमें फसल आधी दी। माता पार्वती बोली, मैं जानती हूँ उनकी ईमानदारी को, वो कितनी ईमानदारी दिखा कर गए हैं हमारे साथ। पूरी की पूरी फसल पहली बार नीचे की वो ले गए आलू और अब की बार ऊपर के सारी फसल भुट्टा वो लेके चले गए। महादेव, हमें इतनी मेहनत करने पर क्या प्राप्त हुआ। तो महादेव बोले कि हे महादेवी, मैं तो तुम्हें पहले से ही कह रहा था, पृथ्वी पर इतनी मेहनत करवाने का कोई लाभ नहीं है। हमें तो हमारा कैलाश ही ठीक है, पर तुम कहाँ मानती हो। ये जो देवियाँ हैं ना, ये कहने से नहीं मानती, करके देख लेती हैं फिर मानती हैं। अब चलो मेरे साथ, कैलाश पर ही बैठना और वहीं हमें तो बर्फ़ ही अच्छी है, हम बर्फ़ में ही रह लेंगे, वहीं खा पी लेंगे। कंदमूल ही हमारे लिए फल के बराबर है, फसल के बराबर है। महादेवी ने सिर झुकाया और जल्दी जल्दी महादेव के पीछे पीछे चल दी। अब कृष्ण भगवान जी तो मुस्कुराने लगे, महादेव भी मनी मन धन्यवाद देने लगे कृष्ण भगवान जी को कि हे प्रभु, अच्छा हुआ जो आपने ऐसा किया, अन्यथा मुझे तो हर रोज़ महादेवी को घुमाने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता था। अब महादेवी टिक कर बैठेंगी कैलाश पर। तो आपको वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर के मैं आती रहूँगी। दोस्तों, कल है एकादशी, कल पद्मनी एकादशी है और इसके लिए पूरी जानकारी मैं आपको अपने नई वीडियो में दे दूँगी। धन्यवाद।